हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। सूरदास के पद। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1588 में पारसोला में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखार हुआ है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कड़ी है। यूं ही सूरसागर के ब्रह्म गीत के 4 पद हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निपुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुक्र संदेश पसंद न आया। तभी वहाँ एक भोरा आ पहुँचा। यहीं से ब्रह्म गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रम के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों को यह शिकायत वाजिब लगती कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार थी कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योद्ध साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उनकी एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। पद। पहला पद। उधो तो हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरीन पता रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जीव जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बरछो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, घुड़ चाटी ज्यो पागी। सूरदास का दूसरा पद है। मन की मन ही माच रही, कहिए जाई कौन पे उधो। नाही परत कही, अवधि अधर आस आवन की। तन मन बेत सही, अब इन ज्यो संदेश ने सुनी, बिरहन बिरह दही। चाहती हुई गुरहित गिनत, उत में धार बही। सूरदास अब धीर दही क्यों,
मजरास ना लही। फिर से दोहराएंगे दूसरा पद। मन की बात ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उठाओ। नाही परत कही अवधि आधार, आस आवन की तन मन बिथा सही। अबिन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुई घुरहाती ज्योति, उते ते धार बही। सूरदास अब धीरे दही क्यों, मर जाया ना रहती। तीसरा सूरदास का तीसरा पद है। हमारे हरि हरिल की लकीर, मन क्रम वचन नंदन और। यह दृढ़ करी पकारी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्हा काना जकरी, सुनत जोक लागत है ऐसो। ज्यो करो ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी। यह तो सूरदास तिन्हीं ले सौंपो, जिनका मन चक्री। फिर से दोहराएंगे। हमरे हरि हारिल के लकीर, मन क्रम वचन नंदन और। यह दृढ़ करी पकारी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्हा काना जब करी, सुनत जोक लागत है ऐसो। जो कुरै ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी। यो तो सूर तिहानी ले सोप, जिनके मन चक्री। सूरदास का चौथा पद है। हरि हे राजनीति पड़ी आए, सुस्ती बात कह मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हमें पहिया ले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उसकी, जोग संदेह पठाए। उधे भड़े लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू हेतु चुराए। ते क्यों अनित करे आपुन, जे और अनित छुड़ाए। राज धर्म तो यूं सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। फिर से दोहराएंगे। हरि हे राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हमें पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उसकी, जोग संदेह पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाए, चलत दू होए चुराए। ते क्यों अनित करे अपूर्ण, जे और अनुति छुड़ाए। राज धर्म तो सहे सूर, जो प्रजा न जाए सताए। बच्चों, I hope you enjoy this video, and if you have any query, so please comment in comment box. Thank you.